चैप्टर एडजेक्टिव को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने सीखा अभी तक व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है। तो बेटा हमने सीखा एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, उसकी विशेषता बताता है। तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हमने एडजेक्टिव बोला। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने इसके प्रकारों में डिस्कस किया। 10 टाइप्स इसके होते हैं, 10 प्रकार हमने पढ़ लिए। 10 प्रकार के बाद देखो, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम आपको स्टार्टिंग के डे में बताते हैं हमको उसकी कितनी चीजें पता होना चाहिए बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन कि वो काम क्या करता है, तो ये तो क्लियर हुआ, क्योंकि हमको पूरा टॉपिक पढ़ना है तो ये तो पता होना चाहिए कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली काम क्या करता है। सेकेंड इज हमें पता होना चाहिए कितने प्रकार से काम कर रहा है, और लास्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी पोजीशन क्या होती है। तो अभी फिलहाल मैं आपको पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, फिर अभी इसको हम पढ़ेंगे आगे। पोजीशन के बारे में अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि एडजेक्टिव कहाँ आता है, तो बस ऐसा बोलना, एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई करता है, जिसकी विशेषता बताता है, उसके या तो पहले आता है और या तो उसके बाद आता है। एडजेक्टिव आपको हमेशा नाउन के आगे पीछे ही मिलेंगे, एडजेक्टिव कभी भी इधर उधर नहीं आते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब अगर अपन आगे की बात करें कि ठीक है मैडम एडजेक्टिव नाउन के आगे पीछे आते हैं, तो इन पोजीशन के और इन पोजीशन के कुछ नाम होंगे। तो बेटा नाम क्या है, उनसे और कुछ क्वेश्चंस एरर पॉइंट्स में बनते हैं, वो सब हम अभी आगे यूजर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम कॉम्पिटिशन के यूजर्स पढ़ने नहीं पहुंचे हैं, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने एडजेक्टिव के क्या काम करता है वो बताया और कितने प्रकार से काम करता है। तो इसके बाद अब हमारा दूसरे बेसिक के पार्ट पे अब हमको चलना है आज से। क्लियर? ठीक, चलिए भाई अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहीं से एडजेक्टिव से ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना। जैसे कहीं पर आपको लिखा मिल जाए ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो लड़के की विशेषता है लड़का कैसा है बेटा, अच्छा है। तो विशेषता बताने वाले को आपने क्या बोला, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो विशेषता बताने वाले को हमने क्या बोल दिया, एडजेक्टिव। अब सपोज करिए, इसको मैं आपको कुछ ऐसे समझाना चाहूंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। जैसे सपोज करिए इतने सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में पढ़ते हैं बेटा, अब सबका नेचर एक जैसा थोड़ी होता है, सब अपने अपने नेचर में थोड़े से अलग अलग होते हैं, है ना, भिन्न भिन्न टाइप के। अब यहाँ पर ऐसा है कि मान लो किसी एक स्टूडेंट के पापा जी मुझसे मिलने आए, वो कहते हैं कि मैडम बताइए मेरा बेटा कैसा है। हमने कहा वो तो आपको पता होना चाहिए, आपका बेटा है। बोले नहीं मैडम मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब घर में उसका थोड़ा रवैया अलग टाइप का है, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता है, हम लोगों से तो बहुत ही कम बात करता है, उसकी माँ से थोड़ा बहुत बात कर लिया तो कर लिया। मुझे उसके फ्रेंड के थ्रू पता लगा है कि वो आपके यहाँ इंग्लिश की क्लास आ रहा है। तो बोले मैडम बताइए ना वो यहाँ कैसा, मतलब ट्रीट कैसा करता है, ठीक से बोलता चालता है कि फिर आपको भी ऐसे टेढ़े जवाब देता है। तो हमने कहा नहीं हमारे सामने तो टेढ़े या तो आते नहीं, और आते तो सीधे बन के आते हैं ना। तो हमने कहा नहीं अंकल वो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। तो बोले नहीं मैडम ऐसे मत बताओ। हमने कहा अच्छा है, ही इज अ गुड बॉय। तो बोले नहीं ऐसे मत बताइए, उसका फ्रेंड भी आप ही के यहाँ आता है, आप दोनों में कंपेयर करके बताइए कि मेरा बेटा सिर्फ अच्छा है या वो जो लड़का है उससे भी ज्यादा अच्छा है, सिर्फ गुड है या बेटर है, या फिर जितने भी बच्चे मेरी क्लास में आपकी क्लास में पढ़ते होंगे उनमें से सबसे अच्छा होगा। हो सकता है भैया घर में ऐसा हो जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज एक जैसी हर जगह हो। कई बार आपने देखा होगा घर में बच्चे बड़े आतंकवादी है ना, लेकिन वही बच्चे स्कूल में बड़े सिंसियर। जब टीचर तारीफ करती है अरे तुम्हारा बेटा तो ऐसा, तो हमको ही विश्वास नहीं होता कि हमारा बेटा ऐसा। बोले घर में तो आतंकवादी कम नहीं है ये, ऐसा मतलब। तो यहां पर बात आती है सिर्फ अच्छा, ज्यादा अच्छा या सबसे अच्छा। अब बात को समझना बेटा, मैं आपको यहाँ क्या सिखाना चाह रही हूँ। सबसे पहले ये है बॉय यानी नाउन, लड़का, और ये है इस लड़के का गुण या क्वालिटी, कि लड़के की क्वालिटी है कि लड़का अच्छा है ना। और ये है इस क्वालिटी का मेजरमेंट कि अच्छा तो है पर कितना अच्छा, सिर्फ अच्छा, दो में ज्यादा अच्छा या सब में सबसे अच्छा। तो इसको कहते हैं हिंदी की व्याकरण में तुलना।
या फिर हम अपने शब्दों में कह सकते हैं डिग्री। डिग्री को दूसरे शब्दों में कहा जाता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। किसको कंपेयर किया बेटा आपने? एडजेक्टिव को। पर्सन में तुलना हुई, पर जो जो उसके अंदर का गुण होता है ना, उसको कंपेयर किया जाता है। तो गुण या क्वालिटी को तो हम क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जब हम कंपेयर करने निकलते हैं तो किस नाम से जाना जाता है फिर? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स या फिर डिग्री। तो कुछ कुछ एग्जाम्स में, जैसे ईएसबी का एग्जाम होता है, तो ईएसबी के एग्जाम्स में ये आपको डिग्री के नाम से मिलेगा। स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको डिग्री के लेवल पे डिग्री के नाम से मिलेगा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं जैसे एसएससी का सीपीओ, सीजीएल, तो या आईबीपीएस के बैंकिंग पीओ, तो वहां आपको ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के नाम से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आए अपने को यहाँ से बनना चाहिए। तो आज से हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं पढ़ना? डिग्री। डिग्री का पहले पूरा आपको बेसिक समझाऊंगी। डिग्री अच्छे से क्लियर होगी तो आगे हमको इसके कंपटीशन के यूजेस पढ़ना है फिर, है ना। तो चले फिर डिग्री की तरफ, है ना। एडजेक्टिव से ही फॉर्मेट क्या होती है बेटा? तो डिग्री फॉर्मेट होती है। अब डिग्री को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। किसका कंपैरिजन करेंगे हम भाई? एडजेक्टिव्स का। बेसिकली डिग्री कितने प्रकार में डिवाइडेड है? सभी को पता है, बोल दो। 3 प्रकार में। बोले मैडम ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी डिग्री? तो बोले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अभी सब सिखाऊंगी यहां पर, है ना, बराबर समझना। पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेशन जैसे गुड, तो कंपैरेटिव बेटर, तो सुपरलेटिव बेस्ट। हाँ, इतना तो हमको आता है, यहां तक सबको आता है। इसके आगे का सीखना है ना, समझिएगा। बोले मैडम ये जो डिग्री है, तीनों डिग्रियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या काम करती है? तो बेटा पॉजिटिव डिग्री क्या काम करती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान यानी नाउन के सामान्य गुण को बताती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामान्य गुण को बताती है। जैसे राम इज अ गुड बॉय। एकदम बेसिक से समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझना है इसको। राम इज अ गुड बॉय, लड़का है, लड़के का सामान्य गुण है कि लड़का अच्छा है, तो इसको बोल दिया पॉजिटिव डिग्री। अब सुनना बात को, थोड़े समय पहले तक हम उस शब्द को एडजेक्टिव बोल रहे थे, हाँ या ना। अभी इसको हमने क्या बोलने लगा दिया आपको? पॉजिटिव डिग्री। हमने कहा पॉजिटिव डिग्री क्या काम करती है? तो पॉजिटिव डिग्री किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामान्य गुणों को बताती है। तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो जब राम एक अच्छा लड़का है बोला, तो राम के बारे में बताया कि राम एक अच्छा लड़का है, और उसके सामान्य गुण को हमने पॉजिटिव डिग्री का नाम दे दिया। जैसे मैंने पॉजिटिव डिग्री लिखा, क्योंकि इसके पहले तक हम इसको एडजेक्टिव बोलते थे, तो मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप सपोज करिए यहाँ एक स्टूडेंट बैठा है जो कुछ क्वेश्चन हमसे करेगा। अगर आपको और मुझे उसके क्वेश्चंस करेक्ट लगेंगे तो ही हम उसे रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम बोलेंगे भैया तुम अब शांत रहो, फालतू अल्लाह नहीं करना, ऐसे, है ना। अब बात यहाँ पर ये आ रही है, वो बच्चा मुझसे कह रहा है मैडम एक बात बताइए, अभी आपने डिग्री स्टार्ट करवाई तो आपने डिग्री को कहा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसको हिंदी में क्या बोला? तुलना। जो कंपेयर करे। तो आपने तो इस लड़के की किसी और लड़के से तुलना किए ही नहीं हो। जब आपने तुलना ही नहीं किए तो आप डिग्री किस हिसाब से बोल रहे हो? या तो आप तुलना करो और या तो आप डिग्री मत बोलो। बोलो क्या बोलता है बच्चा? सही बात की गलत बात? सही बात है ना, कि वो कह रहा है कि आपने जब स्टार्टिंग में ही सेंटेंस स्टार्ट किया, करते से ही अपना चैप्टर स्टार्ट करते से ही बोला कि डिग्री मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन को हिंदी के शब्दों में बोलेंगे तुलना। तो आपने तो इस लड़के की तुलना किए ही नहीं ना, तो या तो तुलना करो तो डिग्री बोलो तो हमको बात समझ में आए, और या तो आप डिग्री बोलो ही मत। तो हमने फिर उसको आंसर किया, हमने कहा बेटा देखो हमारी जो डिग्री है ना पॉजिटिव डिग्री, ये तुलना भी करती है। तो बोले कैसे? तो हमने कहा ऐसे, एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस, ये इसका फॉर्मेशन होता है।
और जब भी हमको तुलना करना होता है तो बराबर बराबर में हम तुलना करते हैं। तो बोले कैसे? तो हमने बोला राम इज एज गुड एज मोहन इज। राम उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन। जैसे यह पेन उतना ही अच्छा है जितना कि यह पेन, मतलब दोनों कैसे? बराबर बराबर, ना कोई किसी से ज्यादा ना कोई किसी से कम। तो जब हमें दो व्यक्ति दो वस्तु, राम और मोहन कितने हैं? दो। सुनना ध्यान से, जब हमें दो व्यक्ति दो वस्तु दो स्थान में से दो लोगों के गुणों में तुलना करना हो और क्वालिटी कैसी बताना हो? बराबर बराबर, ना कोई किसी से ज्यादा ना कोई किसी से कम, तो ऐसी दशा में पॉजिटिव डिग्री लगाई जाती है और उसका जो फॉर्मेशन बनता है वो एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस। तो मतलब आपके समझने वाली बात यहाँ ये है कि जब भी एज एस आपको दिखे तो उसके बीच में आपको नॉर्मल एडजेक्टिव मिलना चाहिए। आप नॉर्मल एडजेक्टिव को ही पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हो। और ये क्या करता है? दो व्यक्ति दो वस्तु या दो स्थान के बीच में सामान्य गुण भी बताता है और दूसरा बराबर बराबर को लेकर तुलना भी करता है। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको याद रखना है, ये आपके लिए काम है, क्योंकि आगे चल के जब हम यूजर्स में पहुंचेंगे, अभी तो मैं डिग्री का बेसिक पढ़ा रही हूँ, आज और कल हमारा डिग्री का बेसिक चलेगा, लेकिन जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे यूजर्स में पहुंचेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगी कि दो लोग होते तो कौन सी डिग्री लगती है। तब फिर वहां ऐसा नहीं कि कौन सी डिग्री लगती, मैडम मुंह खोल के नहीं देखना, अच्छे से फटाफट आंसर करना कि मैडम क्या बताना चाह रही थी और मैडम क्या पूछना चाह रही है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से याद रखना, कितने लोग होना चाहिए? दो। दो व्यक्ति दो वस्तु दो स्थान की बात जब भी करना हो तो आप क्या लगाइए? पॉजिटिव डिग्री। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोले मैडम एक बात बताइए ना, आपने बोला राम भी उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन, मतलब दोनों कैसे अच्छे? हमने कहा दोनों बराबर बराबर के। तो बोले बराबर बराबर के से मतलब, जैसे सपोज करिए मेरी क्लास में दो ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, हर बैच में मैं सिर्फ दो बच्चों को लेती हूँ। वो बैच चलते हैं ना सुपर 30, सुपर 2, सुपर 10, ऐसा मेरा सुपर 2 का बैच चलता है। पर बेटा जरूरी नहीं है कि हर बार सुपर आ जाए, है ना। अब इस बार जो बच्चे आए, दो लोग आए, दो लोगों में मैंने दोनों को पढ़ाना स्टार्ट किया, दोनों को समझाना स्टार्ट किया। बेटा दोनों की बुद्धि का स्तर देखा गया तो दोनों बराबर के थे। अब फाइनल टेस्ट की बारी आई, एक बच्चे को वहां बिठाला, एक बच्चे को इधर बिठाया, मैं यहीं पर बैठी। हमने कहा चलो आंसर करो जरा, बैठो यहाँ पे पेपर दो। अब टेस्ट लिया उनका तो दोनों के इक्वल मार्क्स आए। कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसे इसकी नकल बिल्कुल किया ही होगा, कॉपी कर लिया होगा, पर मेरे सामने की बात है, दोनों अलग अलग बैठे थे, कॉपी की कोई बात ही नहीं है, मैंने ही पेपर लिया है सामने से। अब मेरे से दोनों के पेरेंट्स मिलने आए, वो कहते हैं बेटा मैडम बताइए ना कि दोनों में मेरा बेटा कैसा है। तो फिर मैं उसको ज्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकती, किसी को भी ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकती, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? दो व्यक्ति दो वस्तु या स्थान में हमने कैसा गुण बताया? बराबर बराबर। लेकिन यही अगर हमें कम या ज्यादा बताना होता तो थोड़ा सा वहां इंटरेस्ट आता है, ट्विस्ट। जैसे ट्विस्ट की बात अगर मैं कहूं आपसे कि जैसे कॉलोनी में कुछ आंटी लोग रहती ना, फुर्सदिया, अपने घर में कोई काम करती नहीं और दूसरे को करने नहीं देती, अरे बाहर निकल के तुम्हारे यहाँ के बैठ जाएंगे और कैसा चल रहा है ये वो, है ना। फिर धीरे से पॉइंट पर आती है। अब बहू लोगों के बारे में नहीं पूछती ज्यादा, क्योंकि बहू किसी की अच्छी नहीं होती। बेटा बोले कैसा बेटा कैसा है तुम्हारा छोटा वाला? अब पता है कि बड़ा लाइन से लगा है, छोटा अभी जरा करियर में लगा हुआ है, तो वो आपको ना फिर से एक और बार पूछेंगे, हाँ कैसा है छोटा तुम्हारा छोटा बेटा कैसा है? अब बेटा वो माँ है, माँ के लिए तो उसका बेटा कितना ही भी नालायक हो, पर मेरा बेटा है। बेटी कितना ही नालायक हो, नहीं मेरी बेटी है ना। समझ रहे बात को? तो यहां पर बात ये आई कि उन्होंने पूछा कि आपका छोटा बेटा कैसा है, तो कहेगी भैया जितना अच्छा मेरा बड़ा बेटा है उतना ही अच्छा मेरा छोटा बेटा भी है। तो वहां पे इंटरेस्ट की बात खत्म। अगले बार वो कभी भी आंटी आपसे पूछेगी नहीं कि कैसा है ना। लेकिन वहीं पर मम्मी लोगों को ना, कुछ कुछ लोगों के यहाँ होता है ऐसा कि किसी ने हल्का सा क्लू दिया और उन्होंने अपना रानी रोना स्टार्ट कर दिया, उसको रानी रोना बोलते हैं कि भाई उन्होंने पूछा तो आपको अपने घर का तो एटलीस्ट नहीं बताना चाहिए,
है ना। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अरे क्या बताऊं, मेरा छोटा लड़का जो है ना वो मेरी सुनता ही नहीं है, वो तो एकदम नालायक टाइप का है। तो आंटी को आया ट्विस्ट, हाँ अब मिला मसाला। फिर वो रोज आपसे, हाँ कैसा है तुम्हारे छोटे लड़के में कोई सुधार आया कि नहीं, वो डेली एक टॉपिक बन जाएगा। आप पहले ही उसको बोल दो कि नहीं नहीं ठीक है, दोनों इक्वली गुड है, बोथ आर इक्वली गुड, तो यहां पर कौन सा डिग्री लग गया, पॉजिटिव। लेकिन वहीं पर आपने कंपेयर कर दिया कम या ज्यादा या कम, तो यहाँ पे आ जाता है थोड़ा ट्विस्ट, इंटरेस्ट, है ना। तब बोले मैडम एक बात बताइए ना, यहाँ तो आपने राम और मोहन दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के लिए क्या बोला गया कि दोनों इक्वल है, पर हमको अगर किसी में कोई गुण ज्यादा या कम या ज्यादा बताना है तो कौन सी डिग्री लगती है, तो बेटा तब लगाई जाती है डिग्री कंपैरेटिव। अब सुनना कंपैरेटिव डिग्री क्या काम करती है। कंपैरेटिव डिग्री दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान, दो ही होना चाहिए, दो लोगों में तुलना करती है और गुण की मात्रा ज्यादा या कम या फिर कम या ज्यादा। तो जब दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान में, बार बार दो दो क्यों बोल रही हूँ बेटा, समझ रहे होंगे, आगे चल के आपसे मैं डायरेक्ट फिर संख्या पूछूंगी कि यहाँ पर दो लोग हैं तो कौन सी डिग्री आएगी बताओ। तो जब दो लोगों में गुण की मात्रा कम या ज्यादा या फिर ज्यादा या कम बताना हो तो डिग्री कौन सी लगाई जाएगी, कंपैरेटिव। सेंटेंस बना के देखेंगे, जैसे कहीं पर आपको लिखा मिल जाए राम इज बेटर देन मोहन इज, राम जो है वो मोहन की तुलना में ज्यादा अच्छा है, जिसमें क्वालिटी ज्यादा होती है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो राम जो है वो मोहन की तुलना में ज्यादा अच्छा है, जितना अच्छा मोहन है उससे ज्यादा अच्छा राम है, जिसका नाम पहले हो उसमें क्वालिटी ज्यादा होती है। इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब आपने देखा होगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ मैंने एक वर्ड ऐड किया, क्या, देन, तो इसके साथ देन लगाने का नियम होता है। अब अभी तो बेसिक में पढ़ रहे हो तो देन लगाओ, आगे चल के चेंज भी होते हैं तो वो सिखाएंगे, और वो चेंज वाले पेपर में आते हैं। देन की जगह कई जगह टू लगता है, एक जगह ऑफ लगता है, वो सिखाएंगे आगे, ठीक है। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान में कम या ज्यादा को लेकर हमने कंपेयर किया। अब बेटा थोड़ा सा बात को समझना, जब जब कंपेयर करने निकलेंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि दो ही लोग मिले, ये इतने सारे बैठे हैं, इनमें से कंपेयर करो मैडम कौन सबसे अच्छा। तो जब दो से ज्यादा, मतलब कम से कम तीन भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान में से किसी एक व्यक्ति का कोई गुण या तो सबसे अधिक बताना हो और या तो सबसे कम बताना हो, तो ऐसी दशा में जो लगाई जाती है वो सुपरलेटिव डिग्री लगाई जाती है। जैसे सेंटेंस को समझना, हमने कहा राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, कैसे बोलेंगे, राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, मतलब क्लास में जितने भी लड़के हैं उनमें सबसे अच्छा कौन, राम। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, जब हमको दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों में से किसी एक का गुण या तो सबसे अधिक बताना हो या तो सबसे कम बताना हो, तो हमने कौन सी डिग्री को यूज की, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगाने का नियम होता है। क्लियर इतनी बात। तो बोले मैडम ये रूल तो छोटे बच्चे को भी आता है, तो बेटा ये आता है वहां तक ठीक है, पर बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमको तो सब कुछ पढ़ना है ना। तो अब आपको पहले तीनों डिग्रियों को सेम टाइम पे देखो, आप हमारे पास तीन डिग्रियां रखी हुई है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या काम करती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामान्य गुण को बताती है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या, वो पॉजिटिव डिग्री एक और काम करती है, अगर तुलना करना है तो दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान में बराबर बराबर के गुण को बताया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री कब लगाई जाती है, जब दो लोगों में तुलना करना हो और गुण की मात्रा कम या ज्यादा या फिर ज्यादा या कम बताना हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है। सुपरलेटिव डिग्री कब लगाई जाती है, जब दो से ज्यादा होने चाहिए, तीन भी हो सकते, तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति का कोई गुण या तो सबसे ज्यादा और या तो सबसे कम। जैसे मेरे पास सपोज 25 पेन है, 25 पेनों में से ये पेन मेरा सबसे अच्छा है, तो ये सबसे खराब भी हो सकता है ना। तो जो किसी भी एक की बात करो इतने सारे में से, तो उसमें कौन सी डिग्री लगती है, सुपरलेटिव। क्लियर इतनी बात, यहां तक की बात रखे।